उस बाप के जगह पर अपने आप को रखकर नहीं सोच सकते हैं जिस बाप के सामने में उसकी बेटी को निर्वस्त्र करके मणिपुर में सरेआम घुमाया गया। उनका नजरिया देखने का उस तरह का नहीं हो सकता है, और नहीं हो सकता है तो कहीं से भी वो मंत्री चाहे कुछ भी इंसान बनने के लायक नहीं है महाराज। प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। कह रहे हैं कि कुछ लोग भाजपा के वीडियो ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ मणिपुर पर बात करते हैं, राजस्थान में इस तरह की घटना इस पर बात नहीं करते हैं, बिहार में हुई। देखिए राजस्थान में जो घटना हुई है, जो बिहार में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये तो एकाध घटना है, ऐसे हजारों घटना है। इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि जो इंसान जिसको थोड़ा सा, उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। फिर अभद्र बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि हम अभद्र बोल रहे हैं, लेकिन जो हरकत वहाँ पे हुआ है उसके बाद वो ऐसे बेशर्म इंसान जो ये कर रहा है, ये तो एकाध घंटा है, ऐसे एकाध घटना है, ऐसे हजारों घटनाएं हुई है। तो वैसे मुख्यमंत्री को महिलाओं का सैंडल का माला बना के गले में पहना के और काजल का काली पोत। अभी किसी बच्चे से पूछिएगा बेटा तुम सेकंड क्यों किए, जो बच्चा पढ़ने में तेज नहीं होगा तो बोलेगा हाय पापा फलानवा के बेटा तो 3rd कल के हैं, चिलनवा के बेटा तो 4 नंबर ले के हैं, फलना का बेटा तो 10वां नंबर। वो ये कभी नहीं बोलेगा कि राम ने फर्स्ट लाया है। बात समझ रहे हैं? उसके ऊपर जो लाया होगा वो कभी एग्जाम्पल नहीं देगा कि उसने फर्स्ट लाया, मैं क्यों नहीं फर्स्ट लाया। जब उसको अपनी गलती छुपानी होती है इंसान को, तो वो ये बोलता है कि फलाना हमसे नीचे है। सेम वही चीज समझिए यहाँ पे मणिपुर में जो घटना हुई है, उस घटना को छुपाने के लिए बीजेपी वाला अपना मुंह तो छुपा पा नहीं रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की वहाँ सरकार है। बोले तो बोले क्या, बेशर्मी की हद तो पार कर ही चुके हैं वो लोग। तो अब यही करेंगे, दूसरा जगह का एग्जाम्पल खोज के लाएंगे, अब बोलेंगे यहाँ भी तो हुआ है। उनको ये बोलने में शर्म आ रहा है। ये जो ढोंगी है, जो पाखंडी है, जो धर्म के नाम पे धंधा चलाता है धीरेन्द्र शास्त्री, वो इसीलिए ऐसा करता है क्योंकि कोई बाबा वो है नहीं, वो बस बैठ के वहाँ पे नौटंकी करता है। नौटंकी कैसे करता है तो आप देखते हैं, बीच बीच में रहते रहते अपने गद्दी से कैसे कुदकता है और थाली थपड़ी पाड़ता है, उसकी एक्टिविटी से पता चलता है। और दूसरी बात, सेविंग करके दाढ़ी मूछ बना के, हमको नहीं लगता है कि 25 साल का कोई लड़का कभी बाबा हो सकता है। महिलाएं जो उनके आते हैं कथा सुनने, उनका वो लोग तो खूब तालियां पीटते हैं। इस बयान पर भी उन्होंने तालियां पीटा। अच्छा एक बात बताइए, मणिपुर पिछले 3 महीने से जातीय हिंसा में जल रहा है। पिछले दिनों जिस तरह से 2 वीडियो वहां का वायरल हुआ, 2 महिलाओं को निवस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया, उनके साथ हैवानियत की गई, इससे पूरा देश शर्मसार है, इससे पूरी मानवता शर्मसार हो गई है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पत्रकार खुशबू जी हैं, इनसे जानेंगे क्या कहेंगे मणिपुर पर। देखिए मणिपुर में जो घटना हुई है उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को क्विक इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो देश के मुखिया बनने के लायक नहीं है। क्योंकि अगर किसी देश के मुखिया के रहते हुए वहाँ की बेटियों के साथ इस प्रकार की दुर्व्यवहारता होती है तो हमें नहीं लगता है कि वो मुखिया बनने के लायक है। और सबसे खास और बड़ी बात, एन बीरेन सिंह जो कि वहाँ का मुख्यमंत्री है, उसके लिए कि वैसे मुख्यमंत्री को जूता का माला और मुँह में कालिक पोत कर पूरा शहर में घुमाना चाहिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये तो एकाध घटना है, ऐसे हजारों घटना है। इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि जो इंसान जिसको थोड़ा सा, उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। फिर अभद्र बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि हम अभद्र बोल रहे हैं, लेकिन जो हरकत वहाँ पे हुआ है उसके बाद वो ऐसे बेशर्म इंसान जो ये कर रहा है, ये तो एकाध घंटा है, ऐसे एकाध घटना है, ऐसे हजारों घटनाएं हुई है। तो वैसे मुख्यमंत्री को महिलाओं का सैंडल का माला बना के गले में पहना के और काजल का काली पोत के पूरे शहर में घुमाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि दुखी है, इस दुख है बहुत हुआ है। प्रधानमंत्री की अगर बेटी होती इस जगह पे और उसके साथ ऐसा होता तो क्या प्रधानमंत्री यही कह रहे होते कि हमें सिर्फ क्रोध है, हमें दुखी है कि हमारी महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है, या वो कुछ करते हैं? अगर आप एक एग्जाम्पल, आप एक भाई हैं, आपके सामने आपकी बहन को कोई छू दे, आप क्या करेंगे? उस समय उसका इतना तो चलेगा दिमाग में कि उसका हाथ तोड़ दे, हाँ या नहीं? सहमत है हमारी बातों से? तो जिस भाई के बहन पे कोई हाथ लगा दे तो भाई का उस समय इतना क्रोध आता है कि उसका हाथ तोड़ने की उसकी मन कर जाए। जरा सोचिए कि जहाँ पे नग्न करके, निर्वस्त्र करके बहनों को भाई के सामने में पूरे गांव में हजारों नामर्दों ने घुमाया, उस समय उस भाई पे क्या बीत रहा होगा? क्या मोदी जी उस जगह पे अपने आप को रख कर नहीं सोच सकते हैं? क्या उस बाप के जगह पर अपने आप को रख कर नहीं सोच सकते हैं जिस बाप के सामने में उसकी बेटी को निर्वस्त्र करके मणिपुर में सरेआम घुमाया गया? उनका नजरिया देखने का उस तरह का नहीं हो सकता है, और नहीं हो सकता है तो कहीं से भी वो मंत्री चाहे कुछ भी इंसान बनने के लायक नहीं है महाराज। प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। कह रहे हैं कि कुछ लोग भाजपा के वीडियो ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ मणिपुर पर बात करते हैं, राजस्थान में इस तरह की घटना इस पर बात नहीं करते हैं, बिहार में हुई। देखिए राजस्थान में जो घटना हुई है, जो बिहार में, राजस्थान की घटना के बारे में उतना सही तरीकों से हम अभी तक नहीं जान रहे हैं। हाँ, बिहार में जो हुई है उसके बारे में आपको बता दें कि बिहार की घटना से कोरिलेट करने वाले या तो बेवकूफ़ है या महामूर्ख है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार की घटना और यहाँ की घटना और यहाँ की घटना में आसमान और जमीन का फर्क है। होता क्या है ना कि जब किसी व्यक्ति का बुराई आप उसको दिखाई
दिखाइएगा ना, तो जब वो अपनी बुराई को नहीं छुपा पाएगा ना, तो अगले की बुराई को दिखाएगा। कभी किसी बच्चे से पूछिएगा बेटा तुम सेकंड क्यों किए, जो बच्चा पढ़ने में तेज नहीं होगा तो बोलेगा हाय पापा फलानवा के बेटा तो 3rd कल के हैं, चिलनवा के बेटा तो 4 नंबर ले के हैं, फलना का बेटा तो 10वां नंबर। वो ये कभी नहीं बोलेगा कि राम ने फर्स्ट लाया है। बात समझ रहे हैं? उसके ऊपर जो लाया होगा वो कभी एग्जाम्पल नहीं देगा कि उसने फर्स्ट लाया, मैं क्यों नहीं फर्स्ट लाया। जब उसको अपनी गलती छुपानी होती है इंसान को, तो वो ये बोलता है कि फलाना हमसे नीचे है। सेम वही चीज समझिए यहाँ पे मणिपुर में जो घटना हुई है, उस घटना को छुपाने के लिए बीजेपी वाला अपना मुंह तो छुपा पा नहीं रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की वहाँ सरकार है। बोले तो बोले क्या, बेशर्मी की हद तो पार कर ही चुके हैं वो लोग। तो अब ये यही करेंगे, दूसरा जगह का एग्जाम्पल खोज के लाएंगे, अब बोलेंगे यहाँ भी तो हुआ है। उनको ये बोलने में शर्म आ रहा है कि हाँ वहाँ पे ये हुआ है, हमसे गलती हुई है, हमसे भूल हुई है, लेकिन उस भूल को हम सुधारने की कोशिश करेंगे, ये उनकी जुबान से नहीं निकलेगा। आइए बिहार की घटना पे। बिहार में जो घटना हुई है वो 2 व्यक्ति के बीच हुई है। 2 व्यक्ति का आपसी अवैध संबंध था, जो इसमें एक वादक शिक्षक थे और एक उनकी छात्रा हो चाहे जो भी हो वहाँ पे मौजूद थी। दोनों को एक कमरे में संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद गांव में ऐसा नॉर्मली होता है कि जब कोई कुकर्म करते हुए पकड़ा जाता है तो गांव वाले उसको अपने अनुसार सजा देते हैं। गांव वालों ने उसे उसी अवस्था में घसीटते हुए घर से बाहर निकाला और गांव में घुमाया। हालांकि वो भी सही कहीं से भी नहीं है। गांव वाले को कानून को सुपुर्द कर देना चाहिए, थाना को बुलाना चाहिए था और थाना को उसको सुपुर्द कर देना चाहिए था। वहाँ पे भी गांव वालों ने गलती की है, लेकिन तेघड़ा प्रशासन जो डीएसपी है तुरंत एक्शन लेते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और बाकी जिसको चिन्हित किया गया है उसको भी गिरफ्तारी पे कार्य जारी है। और अगर नहीं होता तो आज हम उसके लिए भी बोल रहे होते, लेकिन वो गलती वहाँ पे स्वीकारा गया है, गाँव वालों को सजा मिल रही है। तो फिर कुछ हद तक वो मतलब ऐसा होता है कि बहुत जगह जब कभी भी दुर्घटना हो जाने के बाद हाँ उस पे हाँ लेते हैं एक्शन पे। हाँ पिछले दिनों एक वीडियो आपका बहुत तेजी से वायरल हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा हैं वो कह रहे थे कि जिन महिलाओं के सर में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, वो खाली प्लॉट होती हैं। इस पर क्या कहेंगे? आपको लगता है एक बाबा कभी ऐसा बोलेगा? अगर कोई बाबा वाकई कोई बाबा रहेगा, आपने कभी देवकी नंदन ठाकुर जी को ऐसा बोलते सुना? आपने कभी अनिरुद्ध प्रसाद को ऐसा बोलते सुना? आपने कभी जया किशोरी, बहुत खूबसूरत है हमारी जया जी, जिस लड़के पर एक बार नजर उठा के देख देंगी वो लड़के उनके कदमों में होंगे। दिस इज द रियल फैक्ट। आपने कभी सुना है जया किशोरी को लड़कों पे टिप्पणी करते हुए? क्या वो बेवकूफ़ है? उनको अभी मोटिवेशनल स्पीकर माना जाता है हमारे भारत देश का, और वाकई वो बहुत अच्छी प्रवक्ता है। आज तक उन्होंने कभी किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर बयान दिया? वो बेवकूफ़ है? नहीं, असल में ये है कि वो वाकई एक कथावाचिका है और इस बात को वो स्वीकारती हैं। लेकिन ये जो ढोंगी है, जो पाखंडी है, जो धर्म के नाम पे धंधा चलाता है धीरेन्द्र शास्त्री, वो इसीलिए ऐसा करता है क्योंकि कोई बाबा वो है नहीं। वो बस बैठ के वहाँ पे नौटंकी करता है। नौटंकी कैसे करता है तो आप देखते हैं, बीच बीच में रहते अपने गद्दी से कैसे कुदकता है और थाली थपड़ी पाड़ता है, उसकी एक्टिविटी से पता चलता है। और दूसरी बात, सेविंग करके दाढ़ी मूंछ बना के, हमको नहीं लगता है कि 25 साल का कोई लड़का कभी बाबा हो सकता है। महिलाएं जो उनके आते हैं कथा सुनने, उनका वो लोग तो खूब तालियां पीटते हैं। इस बयान पर भी उन्होंने तालियां पीटा। अच्छा एक बात बताइए, जो महिलाएं तालियां पीट रही थी, आपको लगता है कि वो महिलाएं कोई एसपी होंगी? आपको लगता है कि वो महिलाएं कोई डॉक्टर होगी? आपको लगता है कि वो महिलाएं कोई वकील होंगी? आपको लगता है कि वो महिलाएं कोई कार्यरत शिक्षिका होंगी? क्योंकि उनके पास उतना टाइम ही नहीं होगा जो जाके ऐसे ढोंगी का भजन सुने। वहाँ कौन महिलाएं रहती हैं? 4 प्रकार की महिलाएं रहती हैं, गौर से समझिएगा। एक गरीब महिला रहती है जो चारों तरफ से प्रताड़ित रहती है, जिनको कहीं कोई आश्रय नहीं मिलता है, खाने का मोहताज रहती है। उनको लगता है शायद किसी के शरण में जाएंगे तो हमारा ये दुख दूर हो जाएगा। दूसरी महिलाएं क्या होती है? चिंतित, एक तो गरीब महिलाएं, दूसरी दुखित महिलाएं, तीसरी बेवकूफ़ महिलाएं भी वहाँ पे रहती हैं। ये सत्य क्यों नहीं रहेगी भाई? हमारे देश का पूरा साक्षरता दर है, 100 में 100% शिक्षित है। बिहार में ले लीजिए, अभी भी 36% अशिक्षित हैं। तो काहे बेवकूफ़ नहीं है? और शिक्षित महिलाएं, जिसको बेवकूफ़ कहेंगे तो शायद बुरा लगेगा, अच्छे शब्दों से नवाज देते हैं, मतलब अशिक्षित महिलाएं वो वहाँ पे भरी पड़ी रहते हैं। कुछ लोग अब ये कहेंगे कि जब बाबा ये धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ आया था नौबतपुर बिहटा में, तो 10 लाख लोग वहाँ क्यों गए थे? उसका भी जवाब सुन लीजिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री जब आया था बिहटा में तो 10 लाख लोग में से आधा से अधिक लोग वहाँ भूखे थे। भूख मतलब भंडारा लगा था वहाँ पे, खाना का व्यवस्था था, खाने के लिए गए थे। हाँ, आधे से अधिक लोग वहाँ खाने के लिए गए थे। अगर नहीं सच्चाई है तो जो पत्रकार वहाँ जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग किए उनसे आप एक बार पूछ लीजिए। कल अगर यहाँ पे हम कैंप लगा देना, यहाँ पे खाने का कैंप लगा देना, तो यहाँ अगर 10,000 का भीड़ नहीं जुटा तो आप जो बोलिएगा सो, नहीं तो आजमा के देख लीजिए। अगर हमारी बात पे यकीन ना हो, मतलब समझिए कि पटना में इतने भूखे लोग हैं कि अगर आप यहाँ पे कैंप लगा दे तो 10,000 लोग जुट जाएंगे, बशर्ते कि उनको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे खाना बट रहा है।
क्योंकि वहाँ मालूम था कि धीरेन्द्र शास्त्री आने वाला है। 10 करोड़ लगभग वहाँ लागत लगी है, बड़ा बड़ा पंडाल बना है, बड़ा बड़ा भोजन का हांडा चढ़ा हुआ है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनने वाला है। ये प्रचार पिछले 3 महीना से किया जा रहा था, लोगों को पता था। हाँ, उसके अलावा जो लोग थे कुछ तो उसके चट्टे बट्टे थे जो हमेशा उसके साथ रहते हैं, जो उसको प्रमोट करते हैं, पीछे से पैसा मिलता है उनको बाबा का झंडा फहराने के लिए। कुछ लोग बीजेपी के, मैक्सिमम लोग बीजेपी से जुड़े हुए थे। बीजेपी किस लिए कहेंगे तो वो भी सुनिए कि बीजेपी के नेता जितने भी है, खासकर हमारे देश की जो सरकार है, अभी बीजेपी की सरकार है, बोलेंगे तो कुछ लोगों को लगेगा कि हम जातिवाद कर रहे हैं, हम पार्टीवाद कर रहे हैं। लेकिन हमारी भारत सरकार चाहे जो भी हो, वो यही चाहती है कि हमारे देश की जो जनता है ऐसे ऐसे पाखंडी बाबा के में उलझ कर रह जाए और हमारे देश में क्या विकास हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे उनको पता नहीं चले, वो अपना अधिकार की मांग नहीं करे और हम इसी प्रकार से घपलेबाजी, बात समझ रहे हैं, करते रहे। इसमें कोई मतलब ये कह रहे हैं कि बाबा को सिर्फ जरूरी मुद्दों से भटकाने के लिए रखा गया है। हाँ, बाबा को देश में जो बढ़ावा देने का सबसे बड़ा मकसद है भारत सरकार का, ताकि लोग उसमें उलझ के रह जाए और भारत के असल मुद्दों से भटक जाए। और वाकई अगर आपको नहीं यकीन है तो कभी पंडाल में जाके पूछिएगा उन महिलाओं से कि देश में क्या हो रहा है। अगर आपको वो बता दे, जवाब दे दे जिस प्रकार से हम आपको जवाब दे रहे हैं, तो फिर आप हमको गलत मान लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने जैसा कि कहा, बिल्कुल बाबा जो है ढोंगी है, उनको ज़रूरी मुद्दों से भटकाने के लिए रखा गया है। मणिपुर की घटना पर भी इन्होंने बेबाकी से बात की। देखते रहिए प्राइम अड्डा, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।